क्यों बनाए जा सकते हैं? यदि प्राइमरी का बच्चा ये कहे कि मैं मिडिल में नहीं जाऊंगा, तो क्या उसकी योग्यता बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कि बढ़ेगी? नहीं साहब, ये पहली वाली मैडम बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, मैं दूसरी में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ मैडम बदल जाएंगे। तो हमारी प्रगति होगी क्या? नहीं। भाइयों बहनों, इसीलिए परमात्मा ने भी अपने जीवन में कई गुरु बनाए। राम जी के 2 गुरु थे। पहले गुरु थे वशिष्ठ और दूसरे गुरु थे विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री की उपासना कराई और बला अति बला शक्ति दिलाई। भगवान कृष्ण के भी 2 गुरु थे। पहले गुरु थे सांदीपनि और दूसरे गुरु थे ऋषि दुर्वासा। है? भगवान दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बनाए, 1-2 गुरु भी नहीं। परम पूज्य गुरुदेव के भी 2 गुरु थे। पहले गुरु थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी और दूसरे गुरु थे स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, हिमालय वासी। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में यदि हमने कोई गुरु बना लिया है तो उसके बाद भी सदगुरु बनाया जा सकता है, जब तक हमारे खोज जारी रखना चाहिए। और मित्रों, ऐसा कहा है कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छान कर। गुरु जान के नहीं करोगे तो परेशान होगे और पानी छान के नहीं पियोगे तो बीमार होगे। तो जिसे हम गुरु बनाने जा रहे हैं, क्या वह हमारे योग्य है? पहले ठोक बजा करके देख लेना चाहिए कि जिसे भी हम गुरु रूप में वर्ण करने जा रहे हैं, क्या वो हमारे लायक है भी कि नहीं है। तो आज आप जिसे गुरु बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि वो गुरु कौन है। तो भाइयों बहनों, यदि जिसे आप गुरु वर्ण करने जा रहे हो तो वो बेहद तपस्वी है। यदि तप देखना चाहते तो तप की पराकाष्ठा, इतना तप इस दुनिया में किसी ने नहीं किया, न भूतो न भविष्यति, न किया है न करेगा। क्योंकि जिस विधा से उन्होंने किया वो नहीं करेगा कोई। गौ माता को जौ पिलाते थे, उसकी गोबर में जो जौ निकले उसे धोते थे, सुखाते थे, अपने हाथ से पीसते थे और 3 फुलका रोटी की बनाते थे। 1 फुलका उसमें भी गौ माता को दे दे और 2 फुलका स्वयं काहे के साथ, गौ माता के छाछ के साथ। उसमें नमक नहीं डालते थे, उसमें कभी गुड़ शक्कर नहीं डाला। एज इट इज उन्होंने खाया। कितने साल तक? 26 वर्षों तक। जब तक इस तप को किया, उनका भोजन एक समय यही हुआ करता था। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। और तब 24 लाख के 24 महापुरुष चरण उन्होंने संपन्न किए। और ये जो गायत्री, जिसको लोगों ने आम व्यक्ति से दूर कर दिया था, उस गायत्री का श्राप विमोचन किया, उस गायत्री का उत्कीलन किया और निष्फलित गायत्री को फलित गायत्री में बदल करके और सारी दुनिया को गायत्री जपा दिया। क्या हम ये गायत्री जप सकते थे? कल्पना करें। जपने की बात तो दूर, हम गायत्री मंत्र सुन भी नहीं सकते। यदि गलती से गायत्री मंत्र सुन लिया जाए तो ऐसा कहते हैं कि शीशा, कांच को गर्म करके कान में डाल दिया जाता था कि तूने गायत्री मंत्र सुन लिया। भाइयों बहनों, ये स्थिति थी कि ये जो वेद मंत्र, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र था, सब कुछ देने वाला था, वो मंत्र को आम व्यक्ति से दूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यदि ये सब जानकार हो गए, सब होशियार हो गए, तो हमारी दुकानदारी के बंद। ये था इसके पीछे का बेसिक कारण। आज भी कुछ लोग ऐसे यज्ञ करते हैं कि पैसा लेकर के यज्ञ पर बैठाएंगे और बाकी को यज्ञशाला के पास भी फटकने नहीं देंगे।
अभी एक यज्ञ हुआ था हमारे यहाँ, तो कितना तो बोले 1008 कुंडी। एक कुंड पर जो मेन कुंड था उस पर बैठने की कीमत थी 1 करोड़ रुपए, और सामान्य कुंड पर बैठना है तो 21,000 एक कुंड पर बैठने का। यज्ञ था 1008 कुंडी, और 108 कुंड भी वो भर नहीं पाए थे। 1008 कुंड को तो छोड़ दीजिए, और जो आता था उसे केवल दर्शन भी करना है तो 100 मीटर की दूर से कीजिए। आज भी ऐसे लोग हैं भाई बहनों। इस गायत्री और यज्ञ को तो आप जिसे गुरु बनाने जा रहे हो, इस गायत्री और यज्ञ को उसने सार्वभौम किया। ऐसा नहीं कि उनका विरोध नहीं हुआ, विरोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी। जितना विरोध कर सकते थे वो सब किया, लेकिन ये पूज्य गुरुदेव की बनाई हुई गायत्री थी, क्योंकि जब उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष शरण संपन्न करने के बाद और 58 में जब उन्होंने नरमेध यज्ञ किया था, तो उस मंच से खड़े होकर के छाती ठोक करके कहा था कि मैंने नई गायत्री बना दी है। अब दुनिया में किसी की ताकत हो तो मेरी इस गायत्री को कोई रोक करके दिखाए। भाइयों बहनों, पंडित से लेकर के मंडलेश्वरों तक और पुजारी से लेकर शंकराचार्यों तक ने विरोध किया था, लेकिन गायत्री किसी के रोके नहीं रुकी। आज दुनिया के 180 देश गायत्री महामंत्र जप रहे हैं। एक रिसर्च की गई थी कि मोबाइल में सबसे ज्यादा ट्यून कौन सी बजती है। ये पाया गया कि इस मोबाइल में भी सबसे ज्यादा ट्यून कोई बजती है तो गायत्री महामंत्र की बजती है। अब ये गायत्री किसी के रोके रुकने वाली नहीं। आप उस गुरु को वर्ण करने जा रहे हैं जिसने 24 लाख के 24 महापुरुष शरण किया। उसने इतना ही किया नहीं, उसने इतना नहीं किया। वो जब लेखन पे उतरा तो ऐसा कहते हैं कि धरती पर सबसे ज्यादा यदि किसी ने लिखा है तो वो महर्षि वेदव्यास थे। और महर्षि वेदव्यास ने कितना लिखा तो 4 वेद, 18 पुराण, दर्शन, सांख्य, 108 उपनिषद और महाभारत। और ये भी लिखने के लिए उन्हें 60 स्टोनो गणेश जी की आवश्यकता पड़ी थी। व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। लेकिन इस युग का व्यास जब ये लिखने पर आया, इसने क्या कितना लिखा तो 4 वेदों का हिंदी भाष्य किया, 18 पुराण का हिंदी भाष्य किया, 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण लिखा, दर्शन का भाष्य किया, सांख्य का भाष्य किया, 108 उपनिषदों का भाष्य किया। उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने जो है अलग से फिर जो है दुर्लभ 108 उपनिषद लिखा। उससे भी बात नहीं बनी तो उसने 3200 पुस्तकें लिखी। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो 108 वांग्य में लिखे। भाई बहनों, उन्होंने इतना लिखा कि हम उसे छाप नहीं पा रहे। अभी भी आचार्य जी के लिखे हुए केवल 80 वांग्य में हम छाप पाए हैं। 28 वांग्य में तो अभी भी प्रेस में रखे हुए जो छपने का काम बाकी है। कल्पना करो कि अगर वो लेखन पे उतरे तो कितना लिखा। भाइयों बहनों, जब उन्होंने शक्तिपीठ प्रज्ञापीठों की स्थापना की बात करी तो उन्होंने संकल्प लिया था कि 24 शक्तिपीठ बनाऊंगा। और देखते ही देखते वो 24 की संख्या 2400 को पार कर गई। 2400 तो वो शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ है, जिन्हें आचार्य जी ने स्वयं जाकर के अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा की है। और वर्तमान में 6000 शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ है, केवल इस हिंदुस्तान में परम पूज्य गुरुदेव के घोंसले के रूप में स्थापित है। भाइयों बहनों, उन्होंने केवल इतने काम किया नहीं, इतना काम नहीं किया। इस दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं था जिस कोने में आचार्य जी ना पहुंचे। इस दुनिया का, केवल इस भारत का नहीं। और जब वो गए तब कोई संसाधन नहीं थे, न इतनी रेलगाड़ियां थी, न इतनी मोटर गाड़ियां थी, न इतने रोड थे, न इतने हवाई सुविधाएं थी। लेकिन आप जिससे पूछोगे वो सब कहता है कि साहब आचार्य जी हमारे यहाँ भी वो कब जाते थे। कल्पना करिए, आपके इधर भी आए कि नहीं आए हैं? क्यों साहब इधर आए हैं? गुरु जी नहीं आए हैं? आए हैं।
दाहोद आए हैं, 20 किलोमीटर की दूरी पर आए। कोई क्षेत्र इस धरती का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है कि जहां वो आचार्य जी ना पहुंचे। भाइयों बहनों, आप उस गुरु को वर्ण करने जा रहे हो, ठीक है? तो सामान्य चेतना है क्या? और यदि वो अपने पावर का 1 करोड़वा हिस्सा, 1% की बात नहीं कर रहा, कितना 1 करोड़वा हिस्सा यदि ट्रांसफर कर दे हमारी बॉडी में, तो हमारी नस नाड़ियां वहीं फट जाएंगी, वहीं मर जाएंगे। इतना पावर उनके पास में है। तो क्या वो पावर हमें नहीं मिलेगा? ये कहा तो ये जाता है कि जैसे माता पिता की संपत्ति पे बेटा अधिकारी होता है, वैसे ही गुरु के तत्व में शिष्य भी अधिकारी। लेकिन शिष्य अधिकारी कब बनता है? जब अपनी पात्रता बढ़ाता है। बिना पात्रता के कोई भी गुरु शक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है? तो पात्रता कैसी बढ़ेगी? तो पात्रता बढ़ाने की 5 शर्तें हैं। पात्रता बढ़ाने की क्या है? 5 शर्तें हैं। अगर इन शर्तों का पालन किया तो निश्चित है कि उसके पावर को आप ले पाएंगे। और यदि आपने इन शक्तियों को, इन 5 शर्तों का पालन नहीं किया, तो आप उसकी शक्ति को छू भी नहीं पाएंगे, ठीक है? 5 शक्तियां कौन कौन सी हैं? 5 शर्तें कौन सी चाहिए ना? तो इस शर्तें मानोगे तो पाओगे, और शर्त नहीं मानोगे तो कल भी खाली थे और आज भी खाली रहोगे और कल भी खाली रहोगे, ठीक है? तो पहली शर्त है, नोट करना हो नोट कर लेना। ये 5 शर्तें जीवन पर्यंत आपको जीवन में पालनी है अनुग्रह पाने के लिए। तो पहली शर्त है साधना, उपासना, आराधना। ये 3 नहीं है। हमारे जितने पुराने कार्यकर्ता इसको 3 में गिनते हैं, नहीं, ये 1 है। शर्त नंबर 1, साधना अपनी, उपासना भगवान की, आराधना समाज की। ये पहला काम है, एक काम है कि अपने आप को ठीक करो, भगवान के पास बैठो और फिर समाज में जाकर के समाज का कुछ काम करो। तो पावर जनरेट करोगे तभी तो समाज को जो है समाज में जाके कुछ कर पाओगे। भाई आपके पास में योग्यता नहीं है तो क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहां से योग्यता बढ़ती है। पहली शर्त से क्या बढ़ती है? योग्यता बढ़ती है, आपकी डिग्रियां बढ़ेंगी, है? ठीक है? तो पहली शर्त क्या है? बोलो, पहली शर्त जोर से बोलो। बिना बोले, बिना याद कराए जाने नहीं दूंगा, मास्टर हूं, याद रखना। मेरी क्लास का बच्चा मजाल बिना याद पढ़े चला जाए, उसे याद तो करना ही पड़ता था। तो शर्त नंबर 1 क्या है? जोर से बोलो। हाँ, साधना किसकी? अपनी। किसकी करना है? आँख की, नाक की, कान की, मुंह की, हाथ की, पाँव की, इसकी साधना, ठीक है? उपासना भगवान की, कि जो गायत्री मंत्र अभी आपको दिया जाएगा उसकी कम से कम 15 मिनट आपको जप करना है, या माला लेके करो तो 3 माला का जाप करना है। और आराधना समाज की, दीन दुखियों की, ठीक है? शर्त नंबर 1 समझ में आ गई। दूसरी है नियमित समय दान। दूसरी शर्त क्या है? नियमित समय दान। और हमारे जितने पीले कपड़े वाले कहते समय दान, अंश दान, मर्जी आए तब कर दो, नहीं मर्जी आए मत करो। तो वो भी अपने आप को अपडेट कर लें। भाई ये मोबाइल है, ये अपडेट मांगता नहीं मांगता, और नहीं अपडेट करो तो हैंग मारेगा। तो यही तो हम लोगों के साथ हो रहा कि हमने अपने आप को अपडेट किया नहीं और हैंग मारे, और साहब ऐसा तो होता नहीं, ये आज पे आ गए और ये हमें बताएंगे। तो अपडेट तो किया नहीं अपने आप को। अपडेट किया होता तो अपडेट वर्जन पता होता कि अब क्या परिस्थिति बनेगी, ठीक है ना?
इसलिए समय समय पर अपने आप को क्या कीजिए, अपडेट कीजिए। समयदान नहीं, क्या नियमित समयदान। दूसरी शर्त क्या है, नियमित समयदान। तो कितना, अच्छा तुम्हारा कितने घंटे में काम हो जाएगा? 22 घंटे में काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा? नौकरी करोगे तो भी चल जाएगा, व्यापार करोगे तो भी चल जाएगा, खेती करोगे चल जाएगा ना। मुंडी मत हिलाओ, बड़ा खतरा है साहब। मुंडी हिलाने में ही खतरा है। बोले साहब वो तो ऐसी लाई थी तुमने, या तो इस पार या हाँ या ना। 22 घंटे में काम चल जाएगा। जोर से बोलो, मैं थोड़ा ऊंचा भी सुनता हूँ, जोर से बोलता हूँ ना। चल जाएगा ना। तो नियमित समयदान 2 घंटे किसके लिए? समाज के लिए। किसके लिए करना है आपको? समाज के लिए, ठीक है। तीसरी शर्त है नियमित अंशदान। आप जो कुछ भी कमाओगे या जो कुछ भी कमाते हो, पॉकेट मनी मिलती होगी ना, है? नहीं कमाते हो तो माँ बाप से पॉकेट मनी लेते होगे, है? तो उसमें से जो आप नियमित रूप से निकाल सकते हो। अब भगवान के साथ साझेदारी करना, भगवान को क्या बनाने ला? अपना पार्टनर। किसको पार्टनर बनाना? भगवान को। अच्छा ईमानदारी से बताओ कि भगवान पार्टनर हो तो आप घाटे में रहोगे कि फायदे में? जोर से बोलो, फायदे में रहोगे ना। तो भगवान को क्या कर लेना? अपने जिंदगी का पार्टनर। अब आप जितना दे सकते हो उतना अंशदान देना। अपने घर पे डब्बा बना करके रखना। नहीं साहब हम 1 रुपये रोज दे सकते हो, 1 रुपये रोज देना। 2 रुपये दे सकते हो तो 2 रुपये देना। 5 रुपये दे सकते हो तो भगवान को कम से कम 1 कट चाय का पैसा तो दो, है कि हम रोज भगवान को 1 कट चाय पिलाएंगे। बोलो ना, पिलाओगे नहीं पिलाओगे? है, इसमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दूध शक्कर पत्ती नहीं लाना है, केवल उसका पैसा डाल देना है। कितने का आती 1 कट चाय? 5 रुपए की, बस 5 रुपए रोज डाल देना। ये गुरुजी चाय पी लेना। आपने डब्बे में रखा और क्या करा? 5 का सिक्का डाला, गुरुजी चाय पी लीजिएगा, ठीक है। अब इस पैसे का करना क्या? इकट्ठा हो जाएगा। गुरुजी चाय पीने तो ले भी जाएंगे, क्योंकि होटल में जाके चाय पियेंगे, वो आपके डब्बे में रखा रहेगा। तो उस पैसे को या तो आप शांति कुंज बेच देना, या आपके शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ पे लगा देना, या फिर कहीं कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा बच्चा हो कि साहब वो अपनी फीस नहीं भर पा रहा तो उससे फीस भर देना। नहीं साहब कोई अपनी किताब नहीं खरीद पा रहा, उसको किताब खरीद के दे देना। नहीं साहब अच्छा साहित्य खुद ले लेना, खुद भी पढ़ना और लोगों को पढ़ा देना। तो गुरुजी की चाय समझ में आई ना। तो तीसरी शर्त नियमित अंश दान। पहली शर्त क्या है? जोर से बोलो जरा। हाँ, दूसरी शर्त नियमित समयदान। तीसरी शर्त अंशदान, नियमित अंशदान, ठीक है। 3 शर्त समझ में आ गई। 2 शर्तें और हैं। 2 शर्तें क्या है? चौथी शर्त है 1 से 5 और 5 से 25 बनना। अब आप अकेले दीक्षा ले रहे हो, है ना, तो साल भर में अपने ऐसे 5 साथी तैयार करना जिनको आप अपने गुरु के साथ में क्या कर सको? जोड़ सको। 1 से कितने हो जाओगे? 1 से 5 बनोगे ना, 6 हो गए। 5 लोगों को जोड़ दिया तो है। फिर उसके बाद भूल जाना। फिर उसके बाद नहीं, बस यही गड़बड़ इन लोगों ने की, ये मत करना। इन्होंने ईमानदारी से 1 से 5 तो जोड़े, लेकिन 5 को 25 बनना नहीं सिखाया। अगर 5 से 25 बनने की प्रक्रिया चली होती तो ये दुनिया न जाने कब की हम नाप चुके होते। जनकपुर में जब धनुष तोड़ने की बात आई, सारे राजा धनुष उठा उठा के थक गए, कोई नहीं। तो जनक जी बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के कहते हैं
कि अगर मुझे ये पता होता कि ये धरती वीर विहीन है तो मैं ये संकल्प नहीं लेता कि जो शंकर का चाप उठाएगा मैं उससे अपनी पुत्री सीता का विवाह कराऊंगा। मुझे ये नहीं पता था कि धरती वीरों से विहीन हो गई है। तो किसी का खौन नहीं खोला था, किसका खोला था? लक्ष्मण का। बोले खबरदार जनक, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई कि धरती को वीर विहीन कहा? अरे जहां मेरा राम भैया बैठा हो वहां तेरे ये एक धनुष क्या? अरे तू तो धनुष की बात कर रहा है। इस पूरी धरती को गेंद की तरह घुमा करके फेंकने की क्षमता रखता हूं। तो मेरे से तो बड़ा मेरा भैया यहाँ बैठा हुआ है। भाई बहनों, हमने अपनी क्षमताओं को पहचाना नहीं, वो सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं हमने भरा। हमें वो लक्ष्मण का जोश चाहिए कि हमें जितना आता है वो हम किसी 5 को और उसको सिखाने की हैसियत बना दें। अब जैसे आप 5 लोगों को जोड़ोगे वो सारी चीजें उसको सिखाना कि भैया तुम्हें भी ऐसी जोड़ना है। हमारे भीतर ये प्रतिभा है, तुम्हारे भीतर भी आनी चाहिए। तो 1 से 5 और 5 से, बात समझ में आई ना? अच्छा, जिसको आप जोड़ोगे वो सम्मान करेगा आपका कि नहीं करेगा? पक्का है ना? सम्मान करेगा ना? तो जब सम्मान करेगा तो आपको भी क्या आएगा? अहंकार आएगा। मैं नहीं होता तो, मैं नहीं होता तो। आज का आदमी इसी में तो मरा जा रहा है। और मैं नहीं होता तो ये एक जो हो ही नहीं सकता। बेकार की बातें मत कर यार। तू नहीं होता बहुत अच्छा होता, कोई बहुत अच्छा आदमी आता और तेरे से ज्यादा काम करके चला जाता। हनुमान जी गए थे, कल हमने आप हनुमान जी की कथा सुनाई थी ना, कि जैसे वो लंका में पहुंचे अशोक के वृक्ष के ऊपर छुपे थे, इतने में रावण आया, अपनी चंद्रहासनी खड़ग उठाया और बोले जानकी, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी आज गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा बेटे के रहते माँ की गर्दन अलग हो जाएगी। अगर तूने चंद्रहासनी खड़ग उठाई तो आज मैं तुझे पाताल में गाड़ दूंगा। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे कि अगर इसने खड़ग उठाई तो मैं इसे पाताल में गाड़ दूंगा। और जैसे ही रावण ने खड़ग उठाई तो सोई मंदोदरी ने पकड़ लिया। हनुमान जी को बड़ा झटका लगा। रे बाप रे, मैं ये क्या सोच रहा था? अगर मैं कूद जाता तो मैं ये कहता कि मैं नहीं होता तो सीता को कौन बचाता। लेकिन यहाँ तो भगवान ने मारने वाले के घर में बचाने वाला बैठा रखा है। रावण यदि खड़ग उठाता है तो मंदोदरी हाथ पकड़ लेती है। खबरदार, नीति के विरुद्ध काम मत करना। तो याद रखना कि मैं नहीं होता ये अहंकार कभी भी मत करना, क्योंकि भगवान की ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमको आपको कुछ करने का अवसर दिया है। ठीक है, ये परमात्मा की कृपा है कि हमें कुछ करने का अवसर दिया है। ठीक है, तो जब आप जोड़ो किसी को, ये बिल्कुल अहंकार मत करना कि ये मैंने जोड़ा है। ठीक, और अहंकार ना बढ़े इसके लिए क्या करना? तो 5वीं शर्त थे नियमित स्वाध्याय। 5वीं शर्त क्या है? नियमित स्वाध्याय। रोज गुरु जी का साहित्य पढ़ना, भले एक पन्ना पढ़ना, चिंतन करते हुए सो जाना। किताब नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो, लेकिन एक पन्ना रोज तो पढ़ सकते हो। अगर एक पन्ना रोज पढ़ लिया तो आपके जीवन में कभी अहंकार नहीं आने वाला। ये 5 शर्तें हैं। तैयार हो? अगर ये 5 शर्त मानना हो तो दीक्षा लो, नहीं तो अभी भी पाला बदल लो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा कोई इंक्रीमेंट बढ़ने वाला नहीं है और नहीं लोगे तो हमारा इंक्रीमेंट घटने वाला भी नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन यदि इन 5 शर्तों को मानकर के दीक्षा ली और 5 शर्तों का पालन किया तो ये गारंटी है
कि आप कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे इसकी तो हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुदेव कितना देते हैं, तो तैयार है? फिर मुन्नी हिलाई, तैयार है ना? है? और नहीं तो अभी भी पाला बदल लो, क्या दिक्कत है? नहीं साहब अभी तो हम लायक नहीं हुए, जब लायक होंगे तब लेंगे। और जो पुराने लोग हो, याद रखना, एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि अनजाने में की गई गलती माफ होती है। भाई अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए तो माफ होती है, पर जानबूझ के की गई गलती पाप होती है, और पाप किसी का बाप नहीं माफ कर सकता। पाप कभी माफ नहीं होता, पाप को तो भुगतना पड़ता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है पाप का। ठीक है? तब ये पुराने लोग भी याद रखना, कहीं 5 शर्त छूट रही हो तो अभी तक तो बच गए, क्योंकि हमें पता नहीं था। अब तो आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे पता, और अब गलती करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा? हाँ, और पाप कभी माफ नहीं होता है। भगवान ने अपने आप को माफ नहीं किया तो दूसरे को क्या कहे? उन्होंने यदि बाली को छिप के मारा तो अगले जन्म में बहेलिए से मरे, क्योंकि पाप किया था ना छुप के मारने का, तो अगले जन्म में मरना पड़ा, उस पाप को भुगतना पड़ा। ठीक है? और एक चीज और कि गुरु किसको बनाओगे? किसको गुरु बनाओगे? हमको? तो ये गलती करना मत। जीवन में कभी किसी आदमी से मत जुड़ना, जीवन में कभी किसी व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास, तो आपको किससे जुड़ना है? शक्ति से। आपको जुड़ना किससे है? शक्ति से, किसी व्यक्ति से नहीं। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वक्त आएंगे, बहुत अच्छे जो है ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन उसके चक्कर में मत फंसना। लच्छेदार भाषण वाले ढेरों मिलेंगे। जीवन कैसा है किसे पता है क्या? इसलिए कभी किसी व्यक्ति से मत जुड़ना, क्योंकि व्यक्ति कभी भी खराब हो सकता है, लेकिन शक्ति कभी खराब नहीं होगी। ठीक है? शक्ति कभी भी खराब होने वाली नहीं। इससे किससे जुड़ना? तो आप कहेंगे साहब आप काहे बैठे, चलो उतरो नीचे। बिल्कुल कहना चाहिए कि साहब आप क्यों बैठे हो? हाँ हम बैठे इसलिए हैं कि हमारी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई, काय की? लाइनमैन की। हम कौन है? लाइनमैन है। लाइनमैन का क्या काम होता? खंभे से 2 तार निकालता, मीटर में जोड़ देता। अब लाइट कहाँ बन रही? बिजली कहाँ बन रही? तो सारणी में बन रही, पता नहीं कहाँ बन रही। लेकिन लाइनमैन को कोई लेना देना होता है क्या? उसका काम 2 तार निकाला, मीटर में डाला, फुर्सत। अब लाइट जलाओ तो, और नहीं जलाओ उसका कुछ जाने वाला। यहाँ से तो मीटर चार्ज शुरू, मत जलाओ, मीटर चार्ज तो भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? तो हमारा काम क्या है? लाइनमैन का, आपको और गुरुजी को जोड़ देने का। किसको जोड़ देने का? आपको और गुरुजी को। जोड़ने को तैयार हो कि नहीं हो? तैयार हैं? चलिए, एक परिजन हाथ में जल लीजिए, जल पात्र लेकर के इनके ऊपर जल का अभिषेचन कर दीजिए, शीघ्रता करें। और एक परिजन हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, सभी लोगों को अक्षत पुष्प बांट दीजिए, आपस में एक दूसरे को बांट लेंगे। ओम पवित्र पवित्र